इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं लखनऊ से, जहां निजी स्कूलों की मनमानी और बढ़ती फीस के खिलाफ छात्रों ने कांवड़ यात्रा निकाली है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उत्तर प्रदेश में निजी विद्यालयों की मनमानी और फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्र पंचायत के सीएम आवास पहुंचे, जहां पर छात्र पंचायत के कार्यकर्ता सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की जिद पर अड़ गए। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच नोकझोंक हुई। छात्रों का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए भगवान हैं और वह कांवड़ चढ़ाना चाहते हैं। दरअसल यूपी के गोंडा से छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। यह रैली तीसरे दिन सीएम आवास पर पहुंची, जहां पर छात्रों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर कांवड़ चढ़ाने की बात कही। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। छात्र पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवम पांडे का कहना है कि प्रदेश के हर जिलों में निजी विद्यालयों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है। मनमानी फीस वसूली जा रही है, जिस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। शिवम पांडे ने यह भी कहा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक कानून बनाया जाए, जिससे शिक्षा माफिया पूरी तरह से बंधे रहे और वह मनमानी न कर पाए। वहीं शिवम पांडे ने यह भी कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके लिए भगवान से कम नहीं है, इसलिए वह गोंडा से कांवड़ लेकर यहाँ पहुँचे हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी छात्रों को गिरफ्तार किया और उन्हें इको गार्डन भेज दिया। वहीं आक्रोशित छात्रों का कहना है कि जब तक निजी विद्यालयों की मनमानी और शिक्षा को लेकर कानून नहीं बनता, उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से निजी विद्यालयों में शोषण किया जाता है, छात्रों को परेशान किया जाता है और मनमानी फीस ली जाती है, इस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अंकुश लगाएं और ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करें। फिलहाल देखना यह होगा कि जिस तरीके से छात्र पंचायत सदस्य मनमानी फीस को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी यह मांग है कि जब तक निजी विद्यालयों की मनमानी खत्म नहीं होगी, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। ऐसे में योगी सरकार का आने वाले दिनों में क्या एक्शन रहता है, यह समय ही बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस पर राज्य के पदक विजेता वीर सिपाहियों और उनके परिजनों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। क्या ऐलान हुआ है, बता रहे हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। कारगिल विजय दिवस पर आज राजधानी देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गांधी पार्क के शहीद स्मारक पर शहीदों को, देश के 20 सपूतों को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में रहे और साफ तौर पर राज्य सरकार की तरफ से 20 सपूतों के परिजनों को एक भरोसा देने का काम यहां पर किया गया कि राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके लाल, उनके पति या उनके जो परिजन हैं, उन्होंने जो शहादत देश के लिए दी है, उस शहादत को ये देश और राज्य कभी नहीं भूल पाएगा और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से नित नई घोषणा यहाँ पर की गई है, चाहे वेतनानियों की राशि का हो या फिर दूसरी चीजों पर बंगालों देने जाता है, उसमें बढ़ोतरी करने का काम यहाँ पर किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक चीज यहाँ पर कही है कि राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि शहीदों के परिजनों को सम्मान यहाँ पर मिल सके और उनके लिए जो जरूरी चीजें उनको देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद से लगातार जो शहीद के परिजन हैं वो भी संतुष्ट जा रहे हैं और एक हर्ष उल्लास का माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो कारगिल युद्ध के विजय दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, उसको लेकर सभी लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। खबर राजनगर से है, जहां पर किसान के घर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। इस घटना पर क्या कुछ
वारदात हुई है, बता रहे हैं राजनगर से हमारे संवाददाता रविकांत गोप। थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में इन दिनों चोरी की वारदात ज़्यादा तो देखने को मिल रही है। आज ही की बात करें तो आज राजनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में एक घर में दिन दहाड़े चोरों ने घर में घुसकर चोरी की। वह चोरी तब हुई जब घर में कोई नहीं था, यानी घर के सभी लोग जो है वो खेती बाड़ी के लिए गए थे। एक किसान जो अपने खेत में उपज कर अपना जीवन यापन करता है, उस किसान के घर में जो भी बचा कुचा सामान वो अगर कोई अज्ञात चोर ले जाता है तो कितनी बड़ी क्षति होती है ये बस समझ सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि लगातार इस तरह की जो चोरी की घटना हो रही है, इस पर प्रशासन की क्या कार्रवाई हो रही है, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ पहल की जा रही है, ये एक गंभीर सवाल है। क्योंकि इन दिनों केवल गोविंदपुर ही नहीं बल्कि 2 दिन पहले डाणू में घटना घटी थी, उसके एक हफ्ते पहले एक हेसल में ऐसी घटना घटी थी जब लोगों के घर से जेवरात चोरी कर भाग जाते हैं चोर। और ये चोर कौन है या अज्ञात चोर कौन है, इसका अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। अब देखते हैं कि इस पर जिला प्रशासन, हमारे राजनगर थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी और यहाँ के कर्मी, यहाँ के पुलिसकर्मी क्या कुछ पहल करते हैं और कैसे इन चोरों को अपने पकड़ में लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। खबर औरैया से है, जहां पर विधवा महिला की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने की साजिश का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपांशु। रामनगर निवासी महिला ने अपने ससुरालियों पर लगाया झूठा आरोप। आपको बता दें, महिला ने शिकायत की थी कि उसके पति की मृत्यु 2021 में हो गई थी, जिसके बाद ससुरालियों ने प्रधान सचिव की मिली भगत से परिवार रजिस्टर में पति की दूसरी पत्नी एवं 3 बच्चों के नाम झूठे दर्शा दिए थे। महिला की शिकायत पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आपको बता दें, प्रशासन ने परिवार रजिस्टर से तीनों नाम हटाने के आदेश दिए, वहीं वीडियो से जाँच के आदेश देते हुए बताया कि पति की दूसरी शादी के 15 दिन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएं। और यह से इंडिया वॉइस के लिए दीपांशु साबले रिपोर्ट। खबर बलौदाबाजार से है, जहां ऑनलाइन आईपीएल सट्टा क्रिकेट के मुख्य सरगना दीपक गिरवानी को पुलिस ने गिरफ्तार नागपुर से किया है। क्या है खबर, बता रहे हैं बलौदाबाजार से हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी। इन दिनों छत्तीसगढ़ में आईपीएल सट्टा बहुत ही मशहूर है। आपको बता दें कि लगातार आईपीएल सट्टा की यहाँ पर शिकायत मिलती थी। पुलिस ने इस वक्त आईपीएल सट्टा के दीपक गिरवानी नामक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके द्वारा इसके एक चैनल पूरे भारत में फैले हुए थे, जिससे ये आईपीएल सट्टा हुआ था। उसमें करोड़ों रुपए का लेन देन यहाँ पर देखने को मिला था। आपको बता दें, दीपक गिरवानी के पास 3 चैनल में यह ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहा था, और जिसको पुलिस ने विगत 2 माह पूर्व पकड़ी थी, जिसका मुख्य खाईवाल दीपक गिरवानी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। आईपीएल सट्टा में लाखों लोग की जिंदगी को बर्बाद करने वाली आईपीएल सट्टा छत्तीसगढ़ में इन दिनों मकड़ी की जाल की तरह फैल गया, जहाँ पर हजारों युवक इसकी सट्टे की लत में आके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं या कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार इसके ऊपर ठोस कार्रवाई कर इसके जितने भी जो तार हैं उन्हें सभी तारों को नष्ट नाबूद करके इसी ने विगत दिनों 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गोवा से, नागपुर से, रायपुर से, बॉम्बे से और दिल्ली से भी इनके जितने भी जो तार से जहां से इन लोगों ने आईपीएल सट्टा को संचालित करते सभी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता तब मिली जब दीपक गिरवानी को नागपुर से गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया गया और उसके बाद कड़ी पूछताछ की जा रही है। कड़ी पूछताछ करने के बाद ये पता चल जाएगा इसके पीछे और कितने लोग का हाथ है और कौन कौन इस सट्टे में जो खेलते थे या खिलाते थे या पेटी का काम करते थे। आपको बता दें कि ये जितने भी जो आरोपी जो सट्टा खिलाते हैं ये हमेशा गरीब और मजदूर लोग के खातों का उपयोग करते थे और एटीएम के माध्यम से, हवाला के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर करते थे। इसके तार विदेश में भी जुड़े हैं, यहाँ पर दुबई के भी कनेक्शन मिले हैं। निश्चित ही आने वाले समय पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी जब ये आईपीएल सट्टा को नष्ट नाबूद करने में सफलता मिलेगी। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदाबाजार से प्रदीप महेश्वरी। खबर प्रयागराज से, जहां पर होटल कारोबारी पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता श्वेत। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में जो शख्स दिख रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो होटल व्यवसायी हैं और वो बाकायदा एक शख्स को पीट रहे हैं। ये वीडियो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है।
वो एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारी नेता बताए जा रहे हैं और उनका ये पीटने वाला वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरा विषय पुलिस के संज्ञान में आ चुका है क्योंकि इसको ट्वीट भी किया गया है, जिसकी वजह से ये अब काफ़ी चर्चा में है। इस पर अब पुलिस की भी निगाह है, पुलिस इस पूरे मामले पर अब इस जांच कर रही है। वीडियो में जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसको क्यों पिटाई की जा रही है और ये व्यापारी नेता उसको क्यों पीट रहे हैं, ये तमाम सवाल हैं जो पुलिस अब उसके जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है। हालांकि चूँकि ये चर्चित नेता हैं, शहर में इनकी रसूख है, इसलिए ये वीडियो बहुत तेज़ी से अब वायरल हो रहा है। इनका अपना व्यवसाय भी है, व्यापारी नेता हैं, इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिन पर ये गंभीर आरोप लग रहा है कि वो एक शख्स को पीट रहे हैं और वही वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच करे और इस पूरी सत्यता जानने की कोशिश करे कि इस वीडियो में पिटाई की वजह क्या है और इसके पीछे क्या मकसद है। इन तमाम विषयों पर अब जाँच की जा रही है। इंडिया वाइड खबर हमीरपुर से, जहां छेड़खानी की फर्जी शिकायत से आहत अधेड़ किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला बता रहे हैं हमीरपुर से हमारे संवाददाता रुपेश। छेड़खानी से आहत होकर किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला कुरारा थाना क्षेत्र के बचरौली गांव का है, जहां पर एक किसान ने आज सुबह करीब 5 से 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मामला पूरा ये है कि जो किसान था उसको अभी कुछ दिन पहले छेड़खानी में फंसाया गया था और बीते 23 जुलाई को एक महिला ने उसकी झूठी शिकायत की थी कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है, जिसको लेकर किसान से और किसान के घर वालों से 10 लाख की डिमांड कर रहे थे कंप्रोमाइज़ करने के लिए, लेकिन कंप्रोमाइज़ वो किसान बहुत गरीब था तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो पाया, जिसको लेकर किसान ने आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। इसके बाद उसका जो भतीजा है अजय सिंह, तो वो पुलिस को सूचना देता है। कुरारा थाना जाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच करती है। इसके बाद जो किसान है उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर मोर्चरी हाउस भेजते हैं और पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा पूरा मामले में क्या सत्य है क्या झूठ है। इंडिया वाइज से रुपेश गुप्ता, हमीरपुर। देवरिया जिले की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। क्या है लोगों की राय, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसमें उपभोक्ताओं में भारी आक्रोश है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था, पुराने तार पोल, अत्यधिक बिल और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया तथा विद्युत अधीक्षण अभियंता के नाम तहसीलदार सदर को पत्र सौंपकर बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की। वहीं आपको बताया कि चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो उपभोक्ता पुनः सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। वहीं आपको बताएं कि देसई देवरिया में विद्युत समस्याएं लगातार की जा रही हैं। यहाँ तक इस शहर में ये हाल है कि रामनाथ देवरिया भुजौली, लंगड़ी देवरिया, शिवपुरम कॉलोनी में जहां तक बिजली की आपूर्ति है उसको सारे लोग त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था से लगाए जो भी बिजली से उपकरण है सारे के सारे ध्वस्त नजर आ रहे हैं। अभी तक जो भी सुनने में आ रहा है इसके लेकर तमाम लोग आज सड़कों पे सुभाष चौक पे प्रदर्शन किए, जिसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी से बिजली व्यवस्था की कोई व्यवस्था सुधार नहीं लिया जाता, इसके लिए जन आंदोलन की तैयारी भी आम जनमानस कर रही है। आपको वही बतावें कि बिजली को लेकर तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बाधाएं, एक बन रहा है तो दूसरा टूट रहा है, दूसरा बन रहा है तीसरा टूट रहा है। वहीं बिजली व्यवस्था को लेकर देवरिया में अति शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वाइज। खबर मथुरा से है, जहां पर गोलगप्पा खाने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं मथुरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। थाना मगोर्रा के गांव बोरपा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गोल गप्पे जो होते हैं जिनको पानी पूरी बोलते हैं, वो खाने के लिए गांव के तमाम बच्चे और लोग एकत्रित हुए और उन्होंने गोलगप्पे खाए। एक ठेल पर एक व्यक्ति द्वारा गोलगप्पे बेचे जा रहे थे, जिससे तमाम बच्चे गांव के और ये बोरपा गांव में तमाम महिलाएं खाने लगे। तभी जो है गोलगप्पे खाने के बाद लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चे जो है और बड़े बीमार हो गए और बीमार होने के बाद में गोलगप्पे खाने का कारण बता रहे हैं। सभी को फूड पॉइजनिंग हुई। फूड पॉइजनिंग के बाद उनको स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। कुछ जिला अस्पताल में भी भर्ती कराए गए, जिसमें कुछ बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएमओ डॉक्टर
संजीव यादव से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि फूड पॉइजनिंग का मामला है, गोलगप्पे वाले की जांच की जा रही है और उसके जो गोलगप्पे हैं उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है। अब ये देखना होगा कि ये गोलगप्पे खाने के बाद में क्या इसमें मिलावट थी या पानी में क्यों कोई केमिकल मिलाया गया था। गोलगप्पे वाले को भी पकड़ लिया है, अब उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसके सामान की भी जांच की जा रही है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मथुरा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।